सूर्य पर्वत का महत्व। ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। जैसे सूर्य पूरे सौरमंडल को ऊर्जा देता है, वैसे ही हाथ में सूर्य पर्वत व्यक्ति के जीवन को चमक और दिशा देता है। सूर्य प्रकाश है, ऊर्जा है, आत्मविश्वास है और नेतृत्व का प्रतीक है। वेदों और पुराणों में सूर्य के रथ को 7 घोड़ों वाला बताया गया है। ये 7 घोड़े 7 रंगों और सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है। समय उसका पहिया है और 24 अरे दिन के 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सब केवल धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि गहन वैज्ञानिक संकेत भी है। अब आइए समझते हैं सूर्य पर्वत की 3 मुख्य स्थितियां: शुभ, मध्यम और अशुभ। एक, सूर्य पर्वत की शुभ स्थिति। यदि सूर्य पर्वत अपने स्थान पर संतुलित, उभरा हुआ और मध्य से समोन्नत हो तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। और यदि उस पर साफ और स्पष्ट सूर्य रेखा भी बनी हो तो सोने पर सुहागा। ऐसे व्यक्ति हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं, समाज में यश और सम्मान पाते हैं, कला के पारखी होते हैं। अक्सर कवि, लेखक, कलाकार या संगीतज्ञ होते हैं। आत्मविश्वासी और स्वाभिमानी होते हैं। इनमें प्रतिभा कूट-कूट कर भरी होती है। ये लोग अपने विशेष गुण के कारण पहचान बनाते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखें, सूर्य यदि बहुत अधिक प्रबल हो जाए तो स्वाभिमान कभी-कभी अभिमान में भी बदल सकता है। ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, उपलब्धियों के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, हमेशा आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। इन्हें नाम और पहचान की भूख रहती है और यही बेचैनी इन्हें आगे बढ़ाती है। 2, सूर्य पर्वत की मध्यम स्थिति। यदि सूर्य पर्वत थोड़ा सा बुध पर्वत की ओर झुका हुआ हो, यानी कनिष्ठा उंगली की तरफ खिसका हुआ हो, तो यह मध्यम स्थिति मानी जाती है। यहाँ सूर्य बुध के प्रभाव में आ जाता है। बुध का संबंध है व्यापार, वाणी, चतुराई और धन से। ऐसे व्यक्ति बहुत चतुर और बातूनी होते हैं, व्यापारिक दृष्टि से तेज होते हैं, हर बात में लाभ हानि का हिसाब रखते हैं, धन कमाने में कुशल होते हैं। यदि यह स्थिति किसी व्यापारी के हाथ में हो तो उसे खूब लाभ देती है। लेकिन समस्या तब आती है जब व्यक्ति पूर्णतः भौतिकवादी हो जाता है। धीरे धीरे उसके सात्विक गुण कम हो जाते हैं। धर्म, आध्यात्म और ज्ञान की बातें उसे आकर्षित नहीं करती। उसकी बातचीत का केंद्र प्रायः धन ही होता है। ऐसे लोग मजाकिया और मिलनसार होते हैं, लेकिन विरोध सहन नहीं कर पाते, बहस में जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। 3, सूर्य पर्वत की अशुभ स्थिति। यदि सूर्य पर्वत शनि पर्वत की ओर झुका हुआ हो, यानी मध्यमा उंगली की दिशा में खिसक गया हो, तो यह अशुभ संकेत है। यहाँ सूर्य शनि के प्रभाव में आ जाता है। शनि का प्रभाव व्यक्ति में गंभीरता, देरी, संघर्ष और कभी-कभी निराशा भी लाता है। ऐसे व्यक्ति हर कार्य को लाभ हानि के नजरिए से देखते हैं, टालमटोल करते हैं, आलस्य या प्रमाद की प्रवृत्ति होती है, उत्साह की कमी रहती है, नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं। इनके जीवन में संघर्ष अधिक और सफलता देर से मिलती है। काम शुरू करते ही बाधाएं आने लगती हैं। इनमें अक्सर असमंजस और उधेड़ बुन बनी रहती है। धर्म की ओर झुकाव भी होता है, लेकिन स्थायी नहीं। जब सांसारिक असफलता मिलती है तो धर्म की ओर जाते हैं, और जब धन का अवसर दिखता है तो फिर संसार की ओर लौट आते हैं। यदि साथ में जीवन रेखा भी अशुभ हो तो बड़ी दुर्घटना या जीवन में गंभीर संकट का संकेत हो सकता है। महत्वपूर्ण संकेत: यदि सूर्य पर्वत दबा हुआ हो तो जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर माना जाता है। यदि अनामिका उंगली मध्यमा की ओर झुकी हो तो सूर्य पर शनि की दृष्टि मानी जाती है। यदि सूर्य रेखा टूटी हुई हो तो यश में बाधा आती है। निष्कर्ष: दोस्तों, सूर्य पर्वत केवल यश का संकेत नहीं है, यह आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और समाज में आपकी पहचान का दर्पण है। अगर सूर्य पर्वत संतुलित है तो आप चमकेंगे, अगर बुध की ओर झुका है तो आप धन कमाएंगे, और यदि शनि की ओर झुका है तो जीवन आपको संघर्ष के माध्यम से मजबूत बनाएगा।
याद रखिए, हस्तरेखा केवल संकेत देती है, भाग्य नहीं बांधती। सही कर्म, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से किसी भी अशुभ स्थिति को बदला जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय सूर्यदेव और चैनल ओम पामिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।